आप सभी को प्रणाम। मेरे प्यारे हरसडीहा गांव के वासियों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। यह मेरे लिए कहीं ना कहीं सुअवसर भी है, साथ ही साथ यह मेरी मजबूरी भी है कि आप सबसे संवाद करूं। और मजबूरी इसलिए क्योंकि ये गांव के जनहित से जुड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मैंने काम कराए, कभी कुछ संवाद स्थापित करने की इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं मैंने महसूस किया। लेकिन इस बार जो गांव में हो रहा है वह मुद्दा है अस्पताल का, स्वास्थ्य उपकेंद्र का, जिसके लिए 55 लाख रुपए का 15 अप्रैल 2025 को आवंटन हो चुका है। और वो आवंटन कब हुआ? जब मैंने खुद जो है उद्घोषणा दिया एफिडेविट पे महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार के नाम से निःशुल्क रूप से अपनी निजी रैयती भूमि दान देने का घोषणा किया जिलाधिकारी महोदया को और ये अंचल अधिकारी को प्रेषित किया। उसके बाद ये सब योजना की स्वीकृति मिली, क्योंकि मौके पर सरकारी जमीन कम था और है भी। 5000 स्क्वायर फीट की लगभग जमीन की आवश्यकता है। लंबाई चौड़ाई भी देखना पड़ता है कि इतनी लंबाई हो इतनी चौड़ाई हो। तो ऐसे में जमीन कम पड़ा था, मैंने सहमति दिया। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। गांव के ही श्री राम निवास तिवारी, मिथिलेश तिवारी, श्री अभिषेक कुमार तिवारी, श्री दुर्गेश कुमार तिवारी और तमाम किसका नाम लूं, आप सभी में से बहुत लोगों ने मुझसे कहा। तब इसके बाद मैंने सहमति दिया और ये मेरे लिए फक्र की बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यही हो रहा है कि हमको गली चाहिए, ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था वो चाहिए हमको, क्योंकि मुझे तो उंगली करना है इन लोगों को, जिन लोगों द्वारा इस तरह गतिविधि की जा रही है। मैं बोल नहीं रहा हूं, खड़ा हो जाऊं मौके पर तो किसी की मजाल नहीं है, कोई कुछ कर लेगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि अपने हैं लोग। मेरे द्वारा अभी हाल ही में 5 दिन पहले एक पत्र लिखा गया, संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई। श्री विक्रमा तिवारी भैया, श्री भूलन तिवारी भैया और श्री संतोष तिवारी जी को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। अनुरोध किया गया कि आप लोग वह हाल मत करिए या ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसिए जो लोग लड़वा रहे हैं। अनुरोध यह किया गया कि नाली का प्रोजेक्ट जो कि 2022 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री धर्मेंद्र कुमार जी से मैंने अनुरोध किया था, 18 लाख रुपए ह्यूम पाइप द्वारा, अंडरग्राउंड सीवेज पाइपलाइन का किसी गांव में प्रोविजन नहीं था। हड्डियां के लिए मैंने आदेश कराया था और मेरा खुद का 3 कट्ठा से अधिक जमीन जा रहा था, वहां भी ईगो फंसा लिया गया। और आज अस्पताल जैसी चीज जो कि आप सबको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हमको, मेरे लिए क्या है, मैं तो वहां हूं नहीं, मेरे बड़े बड़े अस्पताल हर चीज मौजूद है। लेकिन क्या मेरा गांव नहीं है? मेरे गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं है? आप सब इतने, जो चिकित्सा क्षेत्र है इसमें इतना लूट है, अस्पताल बन जाएगा, वहां डॉक्टर्स आएंगे, नहीं आएंगे तो मेरी गारंटी है, मैं सुनिश्चित कराऊंगा वैसा अस्पताल नहीं बनने जा रहा है। उस स्वास्थ्य उपकेंद्र के वहां ताला कोई लटका देगा, नहीं होगा तो मैं नियुक्ति कराऊंगा। इतनी कलम में ताकत है मेरे। तमाम देश के बड़े बड़े मुकदमे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी वाद है, गंगा प्रदूषण केस है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तमाम जगह मुकदमे लड़ रहा हूं, सरकार के तरफ से भी, हिंदू पक्ष की तरफ से भी। मेरे पास न काम की कमी है, न व्यस्तता की कमी है, न पैसे की कमी है, बावजूद मैं इसके आप सबके लिए खड़ा हूं। आप सबको समझना होगा कि इस तरह से जो 2-4 तत्व, जो भी असामाजिक तत्व कर रहे हैं, उनको पहचानिए। आपके वार्ड सदस्य हैं श्री चिंताहरण तिवारी, गांव के, मैं मिट्टी चोरी का एफआईआर कराता हूं और इनके द्वारा पर्ची पे जो कसियरवा टोला का श्री भगवान सिंह है उस पे, उसको ले जाके पर्ची पे दे दिया जाता है नाम 6 लोगों का, गांव के लड़कों का, कि ये भी चोरी में है, मिट्टी चोरी में। और ये कोई और नहीं बताया है,
श्री भगवान यादव द्वारा मुझे स्वयं बताया गया, उनके द्वारा। ये सब ऐसे लोग हैं, इनको लगता है कि इनको कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, मैं दूर बैठा हूं, मैं इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्या मजाक चल रहा है ये सब? धैर्य की आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं? एक पंडित जी हैं, कहीं के सुनने में आया है, कहीं प्रमाणपुर वगैरह के, जीवन भर ब्लॉक घूमते रहे और पूरे प्रकरण में उनका बड़ा योगदान है। इसके मेरे पास साक्ष्य हैं। जीवन में कुछ नहीं करना है, जीवन में असफल हो जाइए तो लड़ाते रहिए, उससे पैसा कमाते रहिए। यह है इन लोगों का अस्तित्व। जब उस गली की आवश्यकता क्यों है? जब गली ब्रह्मदेवता बाबा से होते हुए ऑलरेडी गली जाने के लिए है वहां पे, मेरी निजी भूमि में, तो क्या आवश्यकता है? शिवाला पे जाना हो तो पीछे से गली है ही। अभी क्या गली की आवश्यकता पड़ गई जब अस्पताल बनना है? तो जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अस्पताल ये लोग नहीं बनने देना चाहते। मैंने श्री विक्रमा तिवारी जी से, मैंने श्री भुलन तिवारी जी से, मैंने श्री संतोष तिवारी जी से सबसे संवाद स्थापित किया है, पत्र भी लिखा है, गोपनीय पत्र है। मैंने अनुरोध किया है, भाई उसमें 2 बड़े भाई हैं और एक भतीजा है, तो मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी। लेकिन जो किया जा रहा है, क्या मेरा अपना भाई करता तो मैं उसको बर्दाश्त करता क्या? सुनने में 2 महीने सुन रहा हूं, अरे उनका से कोनो डर नहीं लागल, 1% नहीं खींचा दे रात, 2% नहीं खींचा दे रात। तो क्या मैं भूत हूं? हम भूत हैं कि हम डरेबल लोग? तू लोग हम डरवावे खातिर गांव के बैठल बनी? बहुत बड़ी माफिया हो गए हो तुम लोग। कानून में वो ताकत है ना कि माफियागिरी उठा के पिछवाड़े में डाल देगी। अजीब हाल है। मेरा एक दिन का नुकसान हो रहा है, मैं एक गांव के अस्पताल के लिए लड़ रहा हूं और मेरा समय बर्बाद हो रहा है। इतना तो समय मैं अपने मेरे कितने फाइल रुक गए, मेरे जूनियर आए हुए थे, तमाम काम मेरा रुका पड़ा है, मैं गांव के लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पे हर लड़ाई जीत सकता हूं, लेकिन ये अस्पताल नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं संयम बरकरार रखा हुआ हूं। पिछली बार का हादसा मैं देख चुका हूं कि नाली गया, 18 लाख का प्रोजेक्ट था वो। फील्ड के लिए काम होना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने पत्र भेज दिया, संवाद स्थापित कर लिया और उसके आखिरी लाइन सब कुछ लिखने के बाद मैंने ये लिखा कि अगर मेरे शब्दों से कहीं पीड़ा होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बावजूद इसके मौके पर पत्र जाने के बाद भी काम कराया गया, कल फिनिशिंग कराया गया। नाली डालने का मजाक समझ बैठे हो? क्या मेरे कलम नहीं है कि मैं आपके ऊपर FIR नहीं करा सकता? आप किस भ्रम में हैं आप लोग? लेकिन कोई वैसा कदम मैं नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे आप लोगों के बीच भाईचारा जो है, हमारे आपके बीच में कोई बाधित हो। मैं इस गुस्से में बात इसलिए कर रहा हूं, माफ करिएगा, क्योंकि ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी पीड़ा है, कष्ट है। आप लोग मेरे कष्ट को नहीं समझते। 6 लोगों का नाम FIR में डाल दिया गया, गांव के ही तो चिंतारन तिवारी डलवाए। आज 6 लोगों का नाम मैं लड़के निकलवाया। किसी से पूछिए, कोई थाना गया, कोई चौकी गया, कोई कोर्ट गया? कोई नहीं गया। आप सबकी पीड़ा को मैंने स्वयं लिया। इसी तरह हुआ था तमाम प्रकरण में, मैं इन लोगों को देख चुका हूं जो कुछ एक लोग हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे वार्ड पार्षद जो हैं, ये पर्दे के पीछे छुप के कंधे पे जो है एक क्या बोलते हैं उसको, गोली चला रहे हैं। उस कंधे को मैं हटा के इन्हीं को पकड़ लूंगा, समझ में आ जाएगा। एक बार पकड़ा था, दावत थाने पे इनको बैठाया था वार्ड पार्षद को, श्री चिंतारन तिवारी को मैं,
उस समय मुझसे माफी मांगा था। मैंने कहा था इनसे कि राजू पाठक हिंदुस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने फोन किया और कहा कि जाए दी छोड़ दी, कमाए खाए वाला लड़का बा। उस समय भी इसने एक बवाल किया था। इसकी वजह से तमाम घटनाएं हो रही हैं। मैं गांव आता हूं तो इनको प्रणाम करता हूं, मेरे चाचा जी हैं, लेकिन इस व्यक्ति का जो कृत्य है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि इस तरह से संबंधों को निर्वहन करूं। मैं अपनी निजी जीवन में भी बहुत सख्त हूं, ना कभी एक पैसे का भ्रष्टाचार किया, ना कुछ किया। मेरे बारे में तमाम लोग जानते हैं। आज मैं पहचान का मोहताज नहीं हूं। क्या मैं सवाल उठता है कि इन सब चीजों को देख के क्या मैं गांव को भूल जाऊं, आप सबको भूल जाऊं? दो तरफ से गली है, तीसरी तरफ से भी चाहिए, चौथी तरफ से भी चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए। 3 डिसमिल, ये लोग अफवाह ये फैला रहे हैं कि 3 डिसमिल वो जमीन दिए हैं, इसलिए 3 डिसमिल काट के। अरे भाई, सीमांकन हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। जब जमीन नपा जाएगा 5000 स्क्वायर फीट, उसके बाद ना कुछ होगा, बन जाएगा अस्पताल तो करते रहिएगा ना। वहां पे फ्लाईओवर बनाइए, मैं खुद सहयोग करूंगा। मिट्टी डालने के पहले मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, जबकि मेरा खुद का प्लॉट है वहां पे। जिसको ये सरकारी कह रहे हैं वो सरकारी कतई नहीं है। 1924 का माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक सेकंड अपीलेट जुरिडिक्शन में आदेश है, सेकंड अपील का। आज मैंने उसको पढ़ा पूरा। बहुत आसान है मेरे लिए एफआईआर कराऊं, वो मेरी निजी भूमि है। कागज में जो अग्रभाग को आप लोग समझ रहे हैं वो निजी, वो सरकारी नहीं है। लेकिन मुझे सरकार को तो मैं दे रहा हूं, मैं आप लोग को दे रहा हूं, मुझे जमीन का लालच थोड़ी है। मैं तो अपना निजी भूमि दे रहा हूं, तो मुझे जमीन का लालच क्या? मैं तो ऐसे ही बांटता रहता हूं। भगवान करे कि मुझे और भी मिले चीजें, जाके मैं समाज, देश, सबके लिए, आप सबके लिए काम आऊं। लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी, मैं कोई पत्र किसी को भेजूं गोपनीय पत्र, तो उसको यह समझा जाए कि वो डरा गिल बड़े। आपको क्या लगता है प्रशासन आज कार्रवाई नहीं करेगी, कल करेगी? कानून का अपना एक तरीका है। और जो लोग आप सबके पीछे जो है आप लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीछा छोड़ के भाग जाएंगे, वो मजा लेने लगेंगे। तो मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं आप सबसे कि उस जो मिट्टी जो कल फाइनलाइज किया गया है 6 फीट चौड़ा और 100 मीटर लंबा, उसको तत्काल तौर पे हटा लीजिए। ये मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं जिन जिन लोगों द्वारा इसको भरा गया है। और एक चीज और, अगर आप लोग को कुछ अच्छे के लिए बोल दूं तो आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत लोग पैसे वाले हैं। तो जो पैसे वाला होता है, ताकतवर होता है, सब कुछ होता है, वो तो मेरा अनुरोध सुन ही सकता है। नहीं तो बस यही कह सकता हूं कि कानून अपना काम करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। और देश, ये गांव को तय करना है कि वो क्या, अब मेरी उपलब्धता, क्या मैं गांव के लिए सोचूं कि यहीं से सोचना बंद करूं और मैं अपने बारे में सोचूंगा? तो मेरे पास अब खुद के लिए समय भी बहुत है और किसी के माई का लाल का मजाल नहीं है कि मेरी भूमि पे आके पेशाब भी कर देगा। मेरे इस वीडियो में आप सब लोग मेरा गुस्सा देख रहे हैं, ये मेरी गुस्सा नहीं, भावना है। इस वीडियो को मेरे अहम से मत जोड़िए। अहम ही क्या है? मैं 1 महीने से अनुरोध पे अनुरोध कर रहा हूं, आप सब भरते जा रहे हैं, तो हम आप सबका है कि मेरा अहम है? मेरे पास तमाम सारे रिसोर्सेज होते हुए मैं चुप हूं। क्या मेरी शराफत है? गांव के लोग को शायद पता नहीं था कि ये सब चल रहा है।
बाकी बातें बाद में होंगी। उम्मीद है कि मेरे अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा, इस गली की मिट्टी को तत्काल तौर पे हटाया जाएगा और अस्पताल बनने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इसमें इस मुद्दे को कृपया तौर पे मतलब कि एक अहम का इशू ना बनाइए। गांव आपका है। जिन लोग गली अनावश्यक तौर पे वहां बिना अनुमति के गैर कानूनी ढंग से मिट्टी डाल पड़े हैं कि लोक शिकायत का उनके पास आदेश है। क्या आदेश है? उस आदेश को तो मैं भी पढ़ा हूं। क्या आदेश है? कानून हमसे ज्यादा जानते हो तुम लोग। हम लोग कानून की व्याख्या माननीय हाईकोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं और आप सब बहुत बड़े कानूनची हो गए। मतलब यह कि शराफत की तो दुनिया नहीं है। और रही बात नाली प्रकरण में जो भी संबंधित एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में मेरा कतई योगदान नहीं था। मैंने मना किया था कि आप लोग कृपया बाधा मत डालिए। डाला गया। उसमें धारा 188 बेलेबल ऑफेंस था, इसलिए बेल मिल गया। मैं इसमें कहां से आ गया? वैसे तो मैं आज भी हूं सबके सामने फ्रंट पे। भाई जो गांव के बारे में सोचेगा तो रहेगा, नहीं तो गांव को छोड़ दूं। मेरा तो वैसे भी कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। गांव को छोड़ दूं, गांव दलाली, गांव उसका खेत वो लिखवाएगा, उसका वो करेगा, उसको वो दबाएगा, यहीं गांव में नौटंकी होगा। एक जमाना था कि श्री कन्हैया तिवारी, स्वर्गीय कन्हैया भैया थे, श्री इंद्रजीत तिवारी स्वर्गीय, फागू चाचा थे, मेरे पिताजी थे, तमाम नाम थे। किसका किसका नाम लूं मैं? 5-6 नाम ऐसे थे जो गांव में माननीय थे, जो हर चीज बातें लोग सुनते थे। आज के दौर में कोई किसी के नहीं सुनता है वहां पे, और इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूं। अस्पताल हर हाल में वहां बनेगा और जो भी उसमें बाधाएं आएंगी उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बस आप लोग का सहयोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।